श्राद्ध है, उनके निमित्त तर्पण है। ये तो दो मुख्य हैं, श्राद्ध और तर्पण। और सत्कर्म, ताकि पितर को होता है कि हाँ मेरा वंश कलंकित नहीं हो, क्योंकि संतान अगर पथभ्रष्ट हो जाए तो पितर का, उसका बेटा है ना, उनका बेटा, देखो देखो वो कैसे थे कैसा निकला। जब तक किसी व्यक्ति की प्रशंसा होती है तब तक मरने के बाद वो स्वर्ग में रहता। अब उनका बेटा है ना, आखिर तो निंदा होगी तो स्वर्ग से च्युत हो जाए, पितृलोक से च्युत हो जाए। इसीलिए तर्पण है ये सब। पितर एक ही जगह असंतुष्ट होते हैं और देवता भी। संन्यास लेते समय सचमुच में संन्यास धन मान के लिए ना हो, भगवत प्राप्ति के लिए, तो पितर और देवता विघ्न भी डालते हैं। क्योंकि ये संन्यास लेगा तो मेरी गति जहाँ तक नहीं हो पाई, वो तो सूर्यमंडल का भेदन करके जाएगा ना, ब्रह्मलोक तक पहुँचेगा। अगर तत्व ज्ञान नहीं भी हुआ तो नैष्ठिक सन्यासी सूर्यमंडल का, और इधर देखें सूर्यमंडल का अर्थ होता है हिरण्यगर्भ, कार्योपाधिक हिरण्यगर्भ, उसका भेदन करके मुझसे भी ऊपर जा रहा है। वहाँ देवता पितर संन्यास में विघ्न डालते हैं। अगर प्रवृत्ति मार्ग पर चलता रहे, श्राद्ध तर्पण बढ़िया ढंग से, तो फिर पितर और देवता अनुकूल रहते हैं। और कहीं संन्यास मार्ग की ओर आवे तो जरूर ही पितर और देवता विघ्न डालते हैं। क्योंकि देखो मेरे देखते देखते मेरे पद का भी अतिक्रमण करके, ये जीव का स्वभाव। कई प्रकार के महात्माओं के पास में रहा। एक महात्मा ऐसे थे जो व्यक्ति को उठाते थे, लेकिन बहुत पहली दृष्टि से रखते थे कि इसकी विद्या, इसका यश मेरे सन्निकट आ रहा की स्थिति में है या मेरे समान या मेरे से ऊपर तो नहीं। जब उनको लगता था कि 19 या 20 होने की संभावना है तो उसको रौंदने के लिए सारे षड्यंत्र करते थे। जीव का स्वभाव है। पिता भी प्रायः पुत्र के उत्कर्ष को नहीं सह पाता, अगर लगता है कि मेरी कीर्ति को भी ये खा जाएगा। लेकिन शास्त्रों का वचन है, सर्वत्र विजय की इच्छा रखे, दो से पराजय की इच्छा रखे, पुत्र से और शिष्य से। अच्छा पिता कौन है? मेरा पुत्र मुझसे भी आगे बढ़े। अच्छा गुरु कौन है? अब ब्रह्म को प्राप्त कर चुके तो उससे तो आगे कोई बढ़ेगा नहीं, लेकिन ख्याति में, विद्या आदि में मेरा शिष्य मुझसे भी आगे बढ़े। लेकिन है बड़ा कठिन। शिष्य के भी प्रति द्वेष हो जाता है, पुत्र के भी प्रति द्वेष हो जाता है। यहाँ देवता पितर नहीं सहन कर पाते कि विशुद्ध रीति से संन्यास धर्म की ओर कोई जा रहा है, तो मानते हैं कि हमसे भी ऊर्ध्वगति को जाएगा, इसलिए वो विघ्न करते हैं। बाकी फिर उनको आत्मभाव से माने तो